बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ शलजम की सब्ज़ी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत मज़े का सालन लगता है शलजम का, और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है ना। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें शुरू करते हैं इसे बनाना, करते हैं बिस्मिल्लाह। तो जिसके लिए मैंने शलजम काट लिए, और दूसरा सारा सामान प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, तमाम सामान मैंने तैयार कर लिया है। तो चलें करते हैं शुरू इसे बनाना। कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है। तो पानी में अब हम डालेंगे शलजम को, और शलजम को हम करेंगे बॉयल। आप इसे प्रेशर भी लगा के 3 मिनट में इसे बॉयल कर सकते हैं, मगर मैं ऐसे इसे बॉयल कर रही हूँ। और दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। तो इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल हो गया गरम, तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को हम करेंगे फ्राई। चलें काफ़ी फ्राई हो गया। डार्क कलर नहीं हमने करना प्याज का। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो काफ़ी होगी इसकी भुनाई। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। तो अब टमाटर डाल के हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो जब ऐसे मसाला फ्राई कर रहे होते हैं, तो आपको लगे थोड़ा सा मसाला अगर नीचे लग रहा हो, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे रेड मिर्च, हल्दी पाउडर, और नमक। चलिए अब फिर हम इसकी भुनाई करते हैं। 15 से 20 मिनट लग जाते हैं ना मसाले को फ्राई करते हुए। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारे मसाले की भुनाई हो रही है। थोड़ा सा हम इसे और कर लेंगे। और दूसरी साइड पे हमने जो शलजम को हम बॉयल कर रहे हैं उसे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये गल चुके हैं। हाँ चलिए अब मैं इसे मैश कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं करेंगे, इसके पीस नज़र आते ही अच्छे लगते हैं। चलिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो इसमें हम डाल लेते हैं शलजम को। शलजम को बिल्कुल मैंने बारीक नहीं किया, इसके पीस थोड़े थोड़े मैंने बड़े रखे हैं। थोड़े बड़े पीस इसमें अच्छे लगते हैं। तो जब तक मैं शलजम इसमें डाल रही हूँ, तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से कर ले। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि कि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शलजम डाल के हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना शलजम की। तो शलजम डालने के बाद भी हम इसे 15 से 20 मिनट इसे पकाएंगे। इसके अंदर का जो पानी होगा उसे खुश्क करेंगे। बिल्कुल हमने इसे खुश्क नहीं करना, बिल्कुल ड्राई ये अच्छा नहीं लगता। तो 15 से 20 मिनट हमने इसे पकाना है, ताकि कि इसका पानी खुश्क हो जाए। सारा तो नहीं करना, लेकिन कुछ पानी इसका हम खुश्क करेंगे। तो अब मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, और मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया।
हाँ, इतनी सी ब्लैक मिर्च का पाउडर, ज़्यादा ब्लैक मिर्च का पाउडर नहीं डालना, बस थोड़ा सा। और साथ में मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च जो हमने काट के रखी हुई है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और शलजम में थोड़ी सी मैं डालूँगी चीनी। ये इसलिए होती है कि शलजम थोड़ी सी में कड़वाहट होती है, जब चीनी डाल दे तो बहुत ही इसका मज़ा बनता है। अगर आप इसमें चीनी नहीं डालते तो एक बार चीनी डाल के ऐसे बना के खाइएगा तो देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। तो चीनी डाल के, चीनी का भी पानी होता है, चीनी डाल के भी हम इसे 5 से 10 मिनट इसे पकाएंगे हल्की आंच के ऊपर ना, ज़्यादा नहीं आंच आपने रखनी। यहाँ आके बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे 10 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा सालन पक रहा है। बस हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है ना। चलें, बस इतना ही हमने इसे पकाना था, बिल्कुल ये तैयार है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे सब्ज़ धनिया। इसके अंदर सब्ज़ धनिया ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इसमें सब्ज़ धनिया ज़्यादा डालें तो बहुत ही अच्छा लगता है। वाहिद ये सालन होता है जिसमें सब्ज़ धनिया ज़्यादा डाला जाता है। तो धनिया डाल के 1 से 2 मिनट में फिर इसे पकाऊंगी। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत मज़ा आता है ना अगर आप इसे पराठे के साथ शलजम का सालन खाओ या वाइट चावलों के साथ इसे खाओ तो बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने का। तो चलिए अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो आपको मैं फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ कि आज का हमारा सालन कैसा तैयार हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें ताकि मैं ऐसी मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।